नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। बात करें तेजस्वी यादव की तो तेजस्वी यादव की रणनीति चुनाव को लेकर धुंधली नजर आ रही है, लेकिन फिर भी बयानबाजी का दौर खत्म नहीं हो रहा है, उसके लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब कैसे माहौल गरमा दिया है, जानेंगे विस्तार से। बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह से गरमाई हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहे हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और बयानबाजी का दौर भी जोरों पर है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपनी तीखी बयानबाजी और आक्रामक रणनीति में सुर्खियों में है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनकी अगस्त क्रांति रैली ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है, लेकिन उनकी रणनीति कितनी साफ है और क्या ये बिहार की जनता को लुभा पाएगी, आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार को निशाने पर लिया। उनका कहना है कि इस सरकार का एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर तेजस्वी ने नीतीश और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार जनता के मुद्दे से पूरी तरह कटी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सिंचाई जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार की जनता अब इस सरकार से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है। उनके मुताबिक महागठबंधन की सरकार बनने पर ये मुद्दे प्राथमिकता होंगे। तेजस्वी के ये बयानबाजी बिहार की सियासत में हलचल मचा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयानों से जनता का भरोसा जीता जा सकता है। बिहार में चुनाव से पहले सियासी दल पूरे जोश में है। रैलियों और सभाओं का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार अपनी तरफ से ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे मासिक पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करना, लेकिन तेजस्वी ने इसे उनकी अपनी रणनीति की नकल बताया। उनका कहना है कि नीतीश सरकार उनके पुराने वादों को कॉपी कर रही है, लेकिन लागू करने में नाकाम रही है। तेजस्वी ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार बिहार को आगे ले जाने का विजन ही नहीं रखती। उनके मुताबिक नीतीश की उम्र और उनकी नीतियां बिहार की युवा आबादी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। बिहार की 52% आबादी 18 से 25 साल की है और तेजस्वी इस युवा वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी की अगस्त क्रांति रैली ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। इस रैली में तेजस्वी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर बिहार बंद का आह्वान किया था। ये बंद चुनाव आयोग के विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि SIR के खिलाफ था। तेजस्वी और राहुल ने दावा किया कि ये पुनरीक्षण एक साजिश है, जिसका मकसद गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करना है। तेजस्वी ने कहा कि 2003 में ऐसा ही पुनरीक्षण 1.5 साल में पूरा हुआ था, लेकिन अब इसे 25 दिनों में निपटाने की बात हो रही है। उनके मुताबिक ये असंभव है और इसका मकसद NDA को फायदा पहुंचाना है। राहुल गांधी ने भी इसे महाराष्ट्र की तरह चुनाव में हेरफेर की कोशिश बताया। दोनों नेताओं ने पटना में इनकम टैक्स गोलबर्ग से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर तक मार्च निकाला, जिसमें CPI के D राजा और CPM के दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल थे। इस प्रदर्शन ने बिहार की सड़कों पर हलचल मचा दी और महागठबंधन ने इसे क्रांति का नाम दिया, लेकिन NDA ने इस बंद को हेलेनिज्म करार दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी और राहुल के पास नीतीश सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उनका कहना था कि बिहार और देश की तरक्की कर रहे हैं और विपक्ष सिर्फ चुनाव आयोग को निशाना बनाकर हंगामा कर रहा है। बीजेपी ने यह भी कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण जरूरी है, ताकि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डाल सके। JDU नेता KC त्यागी ने तो तेजस्वी और राहुल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है और महाराष्ट्र की तरह यहां भी हार का सामना करेगी। जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन के बंद को मुद्दा विहीन करार दिया और कहा कि राहुल गांधी बिहार के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाए हैं।
तेजस्वी की रणनीति में युवा और रोजगार बड़ा मुद्दा है। उन्होंने हाल ही में पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में युवा चौपाल रैली की, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं से बड़े वादे किए। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर युवा आयोग बनाया जाएगा और बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। इस पॉलिसी के तहत बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 20 सालों में ना तो कोई फैक्ट्री लगाई, ना स्कूल बनाए और ना ही रोजगार दिया। उन्होंने नीतीश को जंग कार तक कह डाला, जिसका मतलब था कि नीतीश अब बिहार को चलाने के लिए फिट नहीं है। तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि नौकरी के लिए फॉर्म भरने और इंटरव्यू के लिए यात्रा का खर्च सरकार उठाएगी। इस रैली में 500 से ज्यादा गाड़ियों में आरजेडी समर्थक पहुंचे थे, जो बिहार के अलग अलग जिलों में आए थे। तेजस्वी ने युवाओं से अपील की कि वो आरजेडी को कम से कम 10 से 10 वोट दिलाएं ताकि बिहार में बदलाव आए। उनका कहना था कि बिहार की युवा आबादी बदलाव चाहती है और इस बदलाव का चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी की ये रणनीति वाकई काम करेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 30 सीटें जीतने को मिली। बीजेपी और जेडीयू को 12 से 12 सीटें मिली और चिराग पासवान की एलजेपी ने 5 सीटें हासिल की। ये नतीजे दिखाते हैं कि महागठबंधन को एनडीए से कड़ी टक्कर मिल रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की बात भी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी ने हाल ही में एक 6 घंटे की मीटिंग की, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और अन्य सहयोगियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने कहा कि सीट बंटवारे पर बात शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस आरजेडी के साथ जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकलना चाहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी ने उन्हें मुश्किल सीटें दी थी और ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट नहीं किया। इस बार कांग्रेस विनेबल सीटें चाहती है और उसकी मांग कर रही है, जिससे महागठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात पर भी विवाद है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी ही उनका सीएम चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस पर सहमत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। राहुल की लगातार रैलियां और बिहार में उनकी सक्रियता इस बात का सबूत है। लेकिन अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे या सीएम उम्मीदवार पर सहमति नहीं बनी तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच विधानसभा में भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बहस के दौरान नीतीश ने तेजस्वी को बच्चा कहकर तंज कसा और कहा कि वो ऐसी बातों को नहीं समझते। नीतीश ने यह भी कहा कि जब तेजस्वी के माता पिता यानी कि लालू और राबड़ी मुख्यमंत्री थे तब बिहार में कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की सरकार फर्जी वोटरों के दम पर चल रही है। इस बहस ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। तेजस्वी ने हाल ही में पटना के रामकृष्ण नगर में हुए व्यापारी विक्रम झा की हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। उनका कहना था कि नीतीश की चुप्पी और सरकार की नाकामी की वजह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है। तेजस्वी ने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी ने तंज कसा कि चिराग का साग प्रसंस्करण मंत्रालय बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाया। बिहार की सियासत में तेजस्वी की रणनीति अभी धुंधली दिख रही है। उनकी बयानबाजी और रैलियां भले ही माहौल गरमा रही हो, लेकिन एनडीए की मजबूत पकड़ और नीतीश की घोषणाओं का जवाब देना उनके लिए आसान नहीं होगा। महागठबंधन में एकता की कमी और कांग्रेस के साथ तनाव उनकी राह में रोड़े अटका सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश और बीजेपी की डबल इंजन सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में तेजस्वी के लिए युवाओं और गरीबों का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती है। क्या तेजस्वी की अगस्त क्रांति बिहार में बदलाव ला पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।